पत्नी को हर हाल में मेंटेनेंस मिल जाता है? क्या सिर्फ वाइफ ने अगर केस कर दिया इसलिए हस्बैंड को हर महीने पत्नी को पैसे देने पड़ेंगे? इसका जवाब है नहीं। हमारे देश के कानून में वाइफ को मेंटेनेंस का राइट जो है वो मिलता है, लेकिन ये जो राइट है वो हर मामले में खुद ही नहीं मिलता। ऐसी कई परिस्थितियां होती हैं, ऐसे कई सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहां कोर्ट मेंटेनेंस देने से डिनाई कर सकती है, इनकार कर सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको लॉ और सुप्रीम कोर्ट के जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर बताऊंगी कि किन परिस्थितियों में वाइफ का मेंटेनेंस का दावा जो है वो कमजोर पड़ सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अपराजिता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स टॉक लॉज। आइए जानते हैं वो इंपॉर्टेंट सर्कमस्टेंसेस जहां पर कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लेट्स टॉक लॉ सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली परिस्थिति है कि अगर वाइफ स्वयं प्राप्त आय अर्जित कर रही है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि नौकरी करना और मेंटेनेंस ना मिलना हमेशा एक जैसी बात नहीं होती है। अगर वाइफ अच्छी आय अर्जित कर रही है और अपने खर्चे स्वयं उठा सकती है तो ऐसी स्थिति में अदालत मेंटेनेंस की राशि को कम कर सकती है या परिस्थितियों के अनुसार मेंटेनेंस के दावे को अस्वीकार भी कर सकती है। लेकिन केवल नौकरी होने से मेंटेनेंस स्वतः समाप्त नहीं हो जाता है। कोर्ट वाइफ और हस्बैंड दोनों की आय और जीवन स्तर यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड को देख करके जजमेंट देती है। अब दूसरी परिस्थिति है कि अगर वाइफ बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है। अगर मान लीजिए कि हस्बैंड ये प्रूव कर दे कोर्ट में कि उसने पत्नी के साथ रहने की कोशिश की, उसने अपनी वाइफ को साथ में रखने का प्रयास किया, लेकिन वाइफ बिना किसी रीजनेबल रीजन के उनसे अलग रह रही हैं, तो ये मेंटेनेंस के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो हो सकता है। हालांकि हर मामले में फैक्ट्स अलग होते हैं। अगर अलग रहने का कोई उचित कारण हो, जैसे कि वाइफ के साथ में घरेलू हिंसा की गई हो, क्रुएलिटी की गई हो, या वाइफ को अपनी सेफ्टी का खतरा हो, तो अदालत का जो दृष्टिकोण है वो अलग हो सकता है। तीसरी परिस्थिति है कि अगर वाइफ ने अपनी आय को हाइड किया हो, अपनी आय को छुपाया हो। अगर वाइफ कोर्ट से अपनी नौकरी, अपनी सैलरी, अपने बैंक अकाउंट और अन्य आय को हाइड करती हैं और बाद में इसका प्रूफ सामने आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उसके मेंटेनेंस के दावे को रिलायबिलिटी के ऊपर में प्रश्न उठ सकता है कोर्ट में, और मेंटेनेंस के दावे को जो है वो अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो है वो अदालत रीजनेबल और उचित आदेश जो है वो पारित कर सकती है। अब चौथा पॉइंट और चौथी परिस्थिति है कि अगर वाइफ ने जानबूझकर नौकरी छोड़ दी। कई मामलों में कोर्ट ये भी देखती है कि क्या वाइफ ने केवल मेंटेनेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से नौकरी छोड़ी है, या फिर वास्तव में ऐसी परिस्थितियां हो गई थी कि वाइफ के लिए अपनी नौकरी को कंटिन्यू रख पाना संभव नहीं था। अगर ये साबित हो जाता है कि नौकरी जानबूझकर छोड़ी गई थी, तो ऐसी स्थिति में अदालत इसका भी ध्यान रख सकती है और फैसला दे सकती है। अब पांचवा परिस्थिति है कि हर केस में सबूत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये कह देना कि वाइफ पढ़ी लिखी है या नौकरी कर सकती है, ये काफी नहीं है। कोर्ट जो है वो देखती है डॉक्यूमेंट, सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, वाइफ का अपॉइंटमेंट लेटर, सोशल मीडिया एविडेंस या अन्य कोई ऐसा रिलायबल एविडेंस अगर मौजूद हो तो वो कोर्ट में काम आ सकता है। अन्य विश्वसनीय एविडेंस जो है वो कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं। कोर्ट इन एविडेंस के आधार पर अपना जजमेंट देती है। बिना सबूत के, बिना एविडेंस के, केवल और केवल एलिगेशंस के बेसिस पर कोर्ट जजमेंट नहीं देती है। अब बात करते हैं कि क्या झूठा मेंटेनेंस केस होने पर वाइफ को जेल हो सकती है। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है। सिर्फ इसलिए कि कोर्ट ने मेंटेनेंस नहीं दिया इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वाइफ ने कोई क्राइम कर दिया। अगर किसी व्यक्ति ने जानबूझकर अदालत में फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक एफिडेविट्स या फेक एविडेंस को प्रेजेंट किया है तो कुछ मामलों में कानून के अनुसार अलग से कार्यवाही संभव हो सकती है, लेकिन ये हर मामले में स्वतः ही नहीं होता है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि कोई भी ऐसा जादुई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है जिसे कोर्ट में दिखाते ही हर मेंटेनेंस केस जो है वो डिसमिस हो जाए। हर मामला अपने तथ्यों, अपने एविडेंस और अपने सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर डिसाइड होता है। इसलिए किसी भी वीडियो, किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट के बेसिस पर कोई भी कंक्लूजन निकालने के बजाय आप किसी योग्य अधिवक्ता से सलाह अवश्य लें। तो दोस्तों, मेंटेनेंस कानून का जो है उद्देश्य है वो किसी एक पक्ष को परेशान करना नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से निर्भर जीवन साथी को उचित सहायता देना है। अगर वाइफ वास्तव में पात्र नहीं है और आपके पास मजबूत सबूत हैं, तो आपको कोर्ट से राहत मिल सकती है। निश्चित रूप से उन फैक्ट्स के ऊपर में कोर्ट विचार करेगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि मेंटेनेंस लॉ पर अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन, बाय बाय।